चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट है ना, कौन सी, मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो बेसिक है उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है इसमें, ठीक है। फॉर्मूले एक दो हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हैं बेसिक है ना, वो क्वेश्चनों में लगेंगी, आ सकती हैं, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। अब मैंने आपको जो नोट्स प्रिंटेड मैंने आपको सेंड किए थे वो पूरे आप नोट नहीं कर सकते हो या पूरे आप नहीं याद कर सकते हो तो मत करो। कुछ आईएमपी वगैरह हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ आईएमपी आप लोग दिमाग में याद रख लेना, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें कोई ज़्यादा यूज नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो ये मैट्रिक्स है, तो हम समझते हैं मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या। देखो मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 6, कुछ भी कहीं कहीं डला होगा ना, ये यहाँ डला है या ये यहाँ ए बी कुछ भी हो, चलो नंबर ही ले लो इस टाइप से। अब क्या हमें इनको अरेंज लिखना है, हमें क्या करना है, अरेंज करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया, मतलब कि रो कॉलम में, समझ ना, एक रो बना दी। क्या बना दी, रो। अरे भाई आप ऐसे अपनी प्रार्थना करते हैं या आपको टिकट लेते हैं है ना, तो अपन कैसे खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं, लाइन में, है ना, लाइन में बैठना है ना। तो इस टाइप से क्या करना है, अरेंजमेंट करना है ना। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स। क्या होता है, मैट्रिक्स। तो कोई हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, अवयव हैं, उनको रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, ये अपना ब्रैकेट रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आपने पढ़ा है ना, बॉक्स ब्रैकेट, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें ये दो सिंबल और भी हम डबल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मैट्रिक्स का सिंबल होता है। तो मैट्रिक्स के लिए आप ऐसा बनाओगे, बड़ा ब्रैकेट, डिटरमिनेंट आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर साढ़े, उसको ऐसे सीधा बनाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, डबल दो, ये डिटरमिनेंट क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स के हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर्स को अरेंज करते समझ गए ना। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अब रो कॉलम क्या होते हैं वो देखो, वैसे मैंने कुछ एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनना, ये बेसिक हमारा, ठीक है, आज का इस यूनिट का। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितनी रो है कितने कॉलम। सुनो, ये ऐसे, ये आपकी होती है रो। तो देखो फर्स्ट रो यानी कि इसको हम बोलेंगे R1, ये सेकंड रो है, इसको हम बोलेंगे R2, ये थर्ड रो है, इसको हम बोलेंगे R3। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, मतलब कहने का ये है, रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति मतलब जानते हो, लाइन में खड़े होना, पंक्ति, ठीक है। और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो ये बार बार आप तो रो कॉलम कर लो याद, इत्यादि हिंदी इंग्लिश तो आपको आती है ना। और मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह, ठीक है। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए ना, हिंदी इंग्लिश में लिख के आता है, इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं चैप्टर में, आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। चलो, तो ऐसे हम पढ़ते हैं रो। बताओ इसमें कितनी रो है। पहली वाली इसको बोलेंगे R1, तो एक रो, दूसरी वाली 2 रो, तीसरी वाली 3 रो। अब ये ऐसे रो पढ़ते हैं, आपसे कोई रो पूछे तो आप बता दोगे ना। अब ऐसे कॉलम होते हैं, इसमें देखो कितने कॉलम है, कॉलम को सी से दर्शाएंगे, C4 कॉलम, R4 रो, ये C2 सेकंड कॉलम, ये C3 यानी कि थर्ड कॉलम। बात समझ गई। तो ऐसे हम रो कॉलम पता कर लेते हैं। चलिए अब आप बताइए इसमें कितनी रो कितने कॉलम है। देखो इसमें क्या है, 2 रो है, R1 R2, 2 रो हो गई, और कॉलम भी कितने हैं, कॉलम भी 2 है। कॉलम ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है सेम ही हो, अलग अलग रो कॉलम भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4 5 9 2 3 1। चलिए इसमें देखते हैं जरा, इसमें कितनी रो हैं, एक R1, दूसरी R2, 2 रो हैं। और कॉलम 3 में देखो C1 C2 C3, ऐसे कॉलम देखते हैं, 1 2 3 कॉलम हो गए। रो ऐसे होती हैं, 1 रो 2 रो, और हो सकती थी। आप बात समझ रहे हो ना। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम चेक करना सीख गए आप, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी मेन चीज आपकी है ना। अब क्या होता है, मैट्रिक्स की ऑर्डर पूछते हैं, मतलब कि कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की मैट्रिक्स की कोटि। क्या बोलते हैं, सुन, मैंने नोट्स आपको दे दिए, ठीक है, इंग्लिश आप दोनों पढ़ लेना, ठीक है। आव्यूह की कोटि, कोटि क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, तो कोटि सीखते हैं भैया हम आपको, ठीक है। कोटि में देखो क्या होने वाला है, बताइए।
इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं, पहली और एक दूसरी, तो रो 2 है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 है, 1 2 और 3, तो 2/3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स की कोटि को पूछते आप क्या बोलोगे? 2/3 है। क्या बोलोगे? पहले रो को लेते हैं, ध्यान रखना, पहले रो लेते हैं और बाद में कॉलम लेते हैं, ठीक है। कभी भी पहले कॉलम मत ले लेना गलती से, है ना, पहले रो फिर कॉलम आता है, उनको इंटू करके लिख दो। और इंटू करने पे जो आता है ना, वो आपके होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई आपसे पूछता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, पहले आप गिन सकते हो यार, 1 2 3 4 5 6, पर इनका इंटू कर दो ना तो वो भी आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं? हिंदी में अवयव बोलते हैं। बस आ गई ना, तो ये एलिमेंट्स होते हैं। तो रो और कॉलम की जो नंबर है उनका इंटू कर दो तो क्या बन जाता है आपका? ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि कोटि बन जाती है मैट्रिक्स की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। चलिए बताइए इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है, वो बता दो, और इसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बता दो, और कोटि बता दो। चलो, कोटि मतलब ऑर्डर। 1 2 3, 3 रो है, 3 लेंगे पहले। कॉलम कितनी है? कॉलम 2 ही है, तो इसकी कोटि हो गई 3/2। कितनी हो गई? 3/2, 3 × 2, एक कोटि आ गई। ऐसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप से कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। बस आ गई। तो ऑर्डर सीख गए। तो अपनी सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको नोट्स दिए थे। मैट्रिक्स हो गई आपकी, मतलब कि हमें नंबर्स को, जो एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे? ए से, इक्वल टू, बी इक्वल टू, जो भी आपको दिया होगा ना, सी इक्वल टू, जो भी। फिर देखो मैट्रिक्स की कोटि भी आपकी हो गई, m × n, है ना। अब मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। अभी प्रकार हैं, ये आपको याद रखने हैं यार, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मान के चलो, या फिर आपको समझ में अच्छा आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेते हैं, और क्वेश्चन भी आएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन एग्जाम में आए जरूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा था, देखते चलना। अपने जो नोट्स बनाए होंगे, मैंने आपको जो प्रिंटेड दिए थे उसमें से आप बनाते चलो, ठीक है, पढ़ते हो साथ ही साथ। सबसे पहला आपका पंक्ति मैट्रिक्स यानी कि रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3, इसमें कितनी रो है? 1। कॉलम कितने? कॉलम 3 है, लेकिन रो तो एक है ना, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होता है? एक स्तंभ होता है, मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितने कॉलम है? कॉलम एक ही है, रो 3 है, होने दो, हमें मतलब कॉलम से है। एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम कितने भी हमें इससे मतलब नहीं है। शून्य मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हों, सभी एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। सभी एलिमेंट 0 हैं, यानी कैसे? 0 0 0 0 0 0, तो क्या है अपना? नल। 0 बोल दो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है? आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है? आप जानते हो आयताकार मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जानते हो? ऐसा बनता है ना भाई, है ना। चलिए, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये कैसा बताओ? रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें रो 2 हैं। देखो रो कितनी है? 2, और कॉलम कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अगर इक्वल होते 3 रो और 3 कॉलम, तो आपका ये होता कौन सा मैट्रिक्स? वर्गाकार। यानी कि वर्ग में क्या होता है? सब बराबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि 2 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम। सेम भाई। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्गाकार। ध्यान रहे, एम मतलब मैं यहाँ पर रो को बोल रहा हूँ, है ना। एम किसको बोलते हैं यहाँ पर हम? रो को। एम किसको बोलते हैं? कॉलम को। हालांकि जब नंबर नहीं पता हो तो एम एन के फॉर्म में चलती है। अब यहाँ पर 2 रो हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम, तो एम की वैल्यू रो, एन कॉलम, ठीक है। तीसरा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं, सुनते जाना ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो ऐसे में एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम, ठीक है। सब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सुनो अच्छे से। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कहने का ये है, डायगोनल में यानी विकर्ण में एलिमेंट हो बस, बाकी सब एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं और विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, सॉरी, विकर्ण में एलिमेंट कुछ भी हो, बाकी सब क्या हो? 0 हो। तो वो आपका होता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण आव्यूह। विकर्ण मतलब विकर्ण में अवयव हो, संख्या वगैरह, बाकी सब क्या हो? 0 हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है आपका अदिशाव्य। अदिशाव्य का मतलब ये होता है कि विकर्ण में क्या हो, सेम हो, जैसे 0 0। अभी आपका कौन सा है, अदिशाव्य। अदिश क्यों, स्केलर, मतलब कि नंबर सेम है, तो कौन सा हुआ, स्केलर। लेकिन विकर्ण भी है, विकर्ण मतलब क्या होता है, विकर्ण में नंबर हो, बाकी सब 0, तो विकर्ण भी है ये, डायगोनल भी है, और कौन सा है, अदिश, स्केलर भी है। तो तीसरा आता है एकक, तत्समक, जैसे बोलते हैं आइडेंटिटी, जब यहाँ पर 1 1 हो जाए, क्या जाए, 1 1, जैसे बोलते तत्समक। तो सुनो जरा बच्चे से, एलिमेंट ऑनली किस में हो, डायगोनल में, तो उसे डायगोनल बोलेंगे। सेम हो तो डायगोनल और स्केलर दोनों हो जाएगा, और यूनिट 1 1 हो तो आइडेंटिटी या तत्समक या एक, जो आपको बोलना है ना। अब ये जैसे 1 0 0 0 ये लिख लेना आप, ठीक है। तो ये 3x3 का है, क्यों, 3 रो है 3 कॉलम है, देखो 2x2 का ये होता है। इसको हम I2 से नोट करते हैं, किससे, I2। इसको I3 बोलते हैं। I3 क्यों, क्योंकि 3 कोटि का है, 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसको हम 3 कोटि के अंदर 3 ऑर्डर का बोलते हैं, 3 ऑर्डर है ना। और ये I2 मतलब 2 ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, इसलिए तो इसको I3 I2 ये लिख लेना है ना, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन हमको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि I3 क्या होता है और I2 क्या होता है, ओके। अब अवधिक्रमणीय अवयव मतलब साढ़े का मान क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, साढ़े का मान 0 हो तो अवधिक्रमणीय बोलते हैं। तो ये अपने ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 6 में जरूरत पड़ेगी इनकी, इसमें ही पड़ेगी, सॉरी 5 में भी आएगी। व्युत्क्रमणीय मान 0 नहीं हो, फिर त्रिभुज वगैरह पढ़ लेना, ज़्यादा IMP नहीं है ना। बच्चे बोल रहे सर हम पूरे करेंगे क्या, कुछ IMP बता दो, ये सब IMP थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे आप आ जाओ, ये परिवर्त संबंधी कुछ प्रमेय, इसमें देखो लास्ट वाले पेज में लिखा हुआ, लास्ट पेज वो हो ना इसका, इसमें लिखा हुआ देखो, परिवर्त संबंधी कुछ प्रमेय, सम थ्योरम्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आप पढ़ लो तो अच्छी बात है, क्वेश्चनों में भी आएगा। प्रमेय फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, ए डैश का डैश निकालो तो क्या आता है, लौट के ए, मतलब ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालो तो वही का वही आ जाएगा। ए प्लस बी का डैश निकालोगे तो क्या आता है, ए डैश प्लस बी डैश, और माइनस कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए ना। कांस्टेंट नंबर का इनटू कर रहे हो, जैसे 4th नंबर क्या है, के ए का डैश निकालो तो क्या आएगा, के इंटू ए डैश, मतलब के तो कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। फिर एक और है आपके, देखो ए वी का डैश, ए वी इंटू उसका डैश निकालो तो क्या आएगा, बी डैश इंटू ए डैश। डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त। ये क्या होता है इसको सीख लो जरा, ध्यान दो। ऐसे ये लिखा हुआ है आपके पास है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। रो को कॉलम में लिख देते हैं, ऐसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या है, ए, तो ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ए डैश निकालूं, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है ना, यानी कि परिवर्त, क्या बोलते हैं इसको, परिवर्त। तो क्या कर देंगे, रो को लिख देंगे हम कॉलम में। लो ये ए डैश है आपका, ये क्या है आपका, ए डैश, मतलब कि रो से कॉलम में लिखना, ये आपका होता है ए डैश। बात समझ गई। तो ट्रांसपोज आपको समझ आ गया है ना। इसमें और कुछ चीज समझाने की है। इसके बाद आपकी है 70 नंबर, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये 2 चीज सीख लो, ठीक है। देखो तो ये अपना IMP मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, बाकी आप नोट्स बना लेना, बना सकते हो आपकी इच्छा हो। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब कि इसे बोलते हैं सममित। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। ऐसे हम ए का डैश निकालो, लौट के वही का वही आ जाएगा, मतलब कि ए डैश इक्वल टू ए हो, आपने डैश निकाला कोई फर्क नहीं पड़ा, वही का वही रह गया, तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि असममित, असममित अवयव, असममित अवयव। इसमें क्या होता है, ए डैश निकालो तो माइनस ए इक्वल टू आ जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ और अच्छे से आएगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। बस समझ गया। कुछ जितने पढ़ सकते हो उतने पढ़ लेना आप। बाकी इसमें एक चीज और है, सममित। अब एक फॉर्म होता है ऐसे 1/2 a प्लस ए डैश, इसको जब करोगे तो ये आएगा, देखो मतलब ए को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, तो हमें बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म, यानी कि सममित रूप। और a इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश आ जाए तो इसे बोलते हैं असममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आ गई ना।
ए माइनस ए आपका है स्क्यू सिमेट्रिक। तो 1/2 a प्लस a डैश को हम क्या बोलते हैं, देखो आप इसको सॉल्व करोगे ना, a में a प्लस डैश प्लस करो 2 डिवाइड करो तो a आएगा देखना, और माइनस करोगे तो ये आएगा। तो इसको स्क्यू बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक। तो ये इसका बेसिक था जो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें समझ अच्छे से और आएगा आपको, ठीक है। जब उसके हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, 1-2 क्वेश्चन हमारे लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ये अपनी जो बेसिक है इसका पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हाँ, एक चीज आपको बताऊं मैं, मैट्रिक्स का जोड़ना घटाना और इनटू करना ये और सीख लो आप थोड़ा सा, है ना, इसमें बेसिक में ना, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये मैट्रिक्स है, इसमें आप कोई नंबर जोड़ना चाहो ऐसे 5 तो प्लस नहीं होगा, क्यों? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हो आप, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही प्लस कर सकते हैं, बात समझ आ रही है ना। ऐसे ही देखो 1 और 2 प्लस कैसे करते हैं वो भी सीख लो। ये 5 प्लस नहीं होगा ये, हाँ 5 के इंटू कर सकते हैं, अगर इंटू करना होता तो इंटू कर दो। 5 इंटू कैसे करते हैं वो भी देखो, 5 कैसे में करेंगे 1 में पहले, तो 5 1 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये आपका आंसर है। 5 का अंदर इंटू सब में कर देते हैं। अब देखो इसे प्लस करना है, प्लस में कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि संगत अवयव, संगत मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो 1 किसमें प्लस होगा 2 में, 3 किसमें होगा 4 में, 2 किसमें होगा 5 में, 4 9 5 9, समझ गया ना। मतलब मेरा कहने का ये है कि संगत अवयव को ही हम जोड़ते, घटाना होगा तो घटा भी सकते हैं ऐसे, 1 - 2 - 1 3 - 4 - 1 2 - 3 - 1 4 - 5 - 1 इस टाइप से। मतलब एक बार फिर सुन लो, संगत अवयव में ही जोड़ते और घटाते हैं, उसमें हम उसमें गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, देखो 1 2 3 4 इसमें आप प्लस करना चाह रहे हो, ऐसे इसको प्लस कर दोगे नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है 2/2, इसकी क्या है, इसकी है 2/3, नहीं होगा प्लस। यानी कि प्लस माइनस के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए मैट्रिक्स के, मतलब कि समान कोटि वाले अवयव ही आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो योग और घटा मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए कोटि दोनों की सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। तो ये आपका प्लस और माइनस का हो गया ना। अब बात करते हैं इनटू। इनटू क्या, कोई नंबर का इनटू अपन डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का इनटू करना है 1 में 3 में 2 में 4 में। लेकिन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में इनटू करना हो, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में इनटू करना हो तो उसके लिए क्या होता है, सुनो जरा। ये जब मैं इनटू सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसका mn है, इसका np है, तो ये सेम है, तब इसका नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब इनटू होता है। इसके नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी सिखाऊंगा, ठीक है। आपको अभी से फालतू कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में इनटू करना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी क्या सीखा मैंने, मैट्रिक्स में अगर नंबर का इनटू करना डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर में डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही प्लस माइनस होता है, नंबर इनटू हो सकता है, ठीक है। और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में इनटू करने के लिए मैं आगे सिखाऊंगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर रो की इक्वल होना चाहिए ना। और मैट्रिक्स में प्लस में के लिए प्लस माइनस के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, सिंपल सी बात है, जब उनके करेस्पॉन्ड एलिमेंट सेम हो। ये 1 4 2 3 है तो ये इक्वल कब हुआ, जब यहाँ भी 1 4 2 3 हो। बात समझ रहे हो ना। तो ये हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन इक्वल मैट्रिक्स। तो ये बात समझ आ गई ना। तो ये हमारी यूनिट क्या हो गई, बेसिक हो गई। क्या हो गई, यूनिट का बेसिक हो गया। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी टाइप की जो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा यूज होंगी, बाकी कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, क्या इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।